जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। छद्म ग्रह राहु और केतु लगभग 18 माह के बाद रविवार 18 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह दोनों ग्रह विपरीत चाल से चलते हैं। सभी ग्रह एक से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं, एक से 12वीं, 12वीं से 11वीं और 11वीं से 10वीं, अर्थात यह दोनों ग्रह बकरी चाल से आगे बढ़ते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। 18 वर्ष के बाद राहु ग्रह अपने परम मित्र शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्ष 2025 में रविवार 18 मई को सायंकालीन समय 19:35 में राहु को छद्म ग्रह कहा जाता है और यह छद्म ग्रह 5 दिसंबर सन 2026 तक अपने परम मित्र कहें या गुरु कहें, शनि की कुंभ राशि का गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का यह गोचर पर आधारित एपिसोड अर्थात ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं आपकी विशेष मांग पर, राहु ग्रह पर। आज आपसे चर्चा करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के पत्रिका में अब राहु ग्रह किस भाव में प्रवेश करेंगे और कहां पर राहु ग्रह की दृष्टि रहेगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में राहु और केतु ग्रह का कोई राशि नहीं होती है। ज्योतिष में इनको छाया ग्रह कहा जाता है। यह वही ग्रह हैं जिन्होंने छलवश भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार में अमृत का पान कर लिया था। अब जब इन्होंने अमृत पान कर लिया था तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से इनका धड़ तो अलग हो गया, जो बन गया राहु, और धड़ से नीचे का शरीर बन गया केतु। लेकिन अमृत पीने के कारण, अमृत पान करने के कारण यह अजर और अमर हो गए और उसके बाद यह भगवान के द्वारपाल के रूप में इन्होंने अपने आप को नियुक्त कर लिया। तो राहु है कौन? राहु व्यक्ति के प्रत्यक्ष कर्मों का प्रतिफल होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है राहु ग्रह व्यक्ति को शीघ्रता में रिजल्ट प्रदान करता है। व्यक्ति यदि सत्कर्म वाला होता है तो राहु ग्रह व्यक्ति को बहुत तीव्रता से उत्तम सफलता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को रातों रात अरबपति भी बना देता है। राहु ग्रह ही व्यक्ति को लॉटरी, सट्टा या अचानक धन लाभ प्रदान करता है। लेकिन यही राहु ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो और व्यक्ति अपकर्मी हो तो राहु ग्रह व्यक्ति को रंक, राजा से रंक भी बना देता है, अर्श से फर्श पर भी ले आता है, व्यक्ति को मानसिक रोगी भी बना देता है, व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी बना देता है, व्यक्ति हमेशा कंट्रोवर्सी में उलझा रहता है और व्यक्ति के ऊपर अनेकों बार ऋण और ऋण में ही व्यक्ति को जूझना पड़ता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, 18 मई को जैसे ही राहु ग्रह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो एक तो गुरु चांडाल योग से निवृत्ति होगी, जो देव लगन वालों के लिए बहुत कारगर रहेगा, और दूसरा शनि और राहु की युति से जो 29 मार्च से प्रेत छाया योग बन गया था, अब उससे भी सभी राशि के जातकों को निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, राहु ग्रह रविवार 18 मई सन 2025 को सायंकालीन समय 19:35 अर्थात 7:35 से 5 दिसंबर सन 2026 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे।
अब जानते हैं कि किस राशि के ऊपर राहु ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा और आपको इस अवधि में क्या विशेष उपाय करने हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, अब राहु ग्रह आपके द्वादश भाव से एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। राहु ग्रह की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, लेकिन राहु के ठीक सप्तम भाव में हमेशा केतु ग्रह गोचर करते हैं, इसलिए सप्तम भाव के ऊपर इन दोनों ग्रहों की विशेष दृष्टि नहीं होती। इसलिए ज्योतिष के अनुसार राहु की पंचम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के जातकों की पत्रिका में एकादश भाव में राहु ग्रह का प्रवेश करने से आपके तृतीय भाव अर्थात आपके मिथुन तृतीय भाव में और आपके सप्तम भाव में राहु की दृष्टि रहेगी। अब इसको आपको समझने की आवश्यकता है। एकादश भाव होता है इनकम ऑफ सोर्स, तो इस अवधि में आपके उन्नति के योग तो हैं, लेकिन आपने स्वयं की प्रमोशन के लिए अपने सीनियर अधिकारी से बात नहीं करनी है। जो मिले उसी में संतुष्ट रहना होगा, पहला वाक्य। और अगर आप मेहनत करते रहें, दूसरे के लिए प्रयास करो प्रमोशन के लिए, और स्वयं की अगर आप प्रमोशन में प्रयास नहीं करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा मेष राशि के जातकों को राहु ग्रह इस अवधि में अद्भुत लाभ प्रदान करेगा। दूसरी, राहु की आपके तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी। तीसरा भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है, तीसरा भाव वाणी का भी होता है, तीसरा भाव बाहुबल का भी होता है, तीसरा भाव कॉन्फिडेंस का कारक भी होता है। अब यहां पर भी आपको समझने की आवश्यकता है, पैतृक संपत्ति में इस अवधि में आपको लाभ होगा, लेकिन आपने अपनी ओर से पहल नहीं करनी। शब्दों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, बड़बोलेपन से बचना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना होगा। दूसरा, अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना होगा। मैं ठीक हूं, मैं परफेक्ट हूं, इससे बाहर निकलना होगा। इस अवधि में राहु ग्रह के आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। अब यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि है मेष, तो आपके लिए अवधि विशेष लाभदायक है, लेकिन सतर्कता से आपको क्या करना है, अपने व्यापार में किसी महिला को आप सम्मिलित करें और महिला को महत्वपूर्ण भूमिका अपने व्यापार में आप दें। दूसरा, अपनी धर्मपत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध रखें और इस अवधि में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने की आवश्यकता है। यदि आप यह सावधानियां रखते हैं तो आप निश्चित मान के चलेगा, यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि मेष है तो राहु ग्रह का यह गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। व्यापारी नहीं है तो तब भी आपको इस अवधि में अपने पार्टनर के साथ बहुत मधुर संबंध रखने हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने का प्रयास करना है और आपको इस अवधि में नया निवेश सोच समझकर करना है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। यदि आपकी राशि है मेष, तो आप प्रत्येक बुधवार के दिन हरी मूंग को भिगो दें, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन उसमें से पानी निकालकर थोड़ा सा शहद मिलाकर गौ माता को खिलाइए। निश्चित मान के चलेगा राहु ग्रह का यह अंतर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, 18 मई 2025 से लेकर 6 दिसंबर सन 2005 दिसंबर 2026 तक राहु ग्रह अब आपके दसम भाव में प्रवेश कर गए हैं। दसम भाव होता है किसका? प्रोफेशन यानी कर्म का। राहु की दृष्टि रहेगी आपके धन भाव पर और राहु की दृष्टि रहेगी आपके रोग भाव पर। अब इसको आपको समझने की आवश्यकता है। दसम भाव अर्थात कर्म, आपको अपने सहकर्मियों से बहुत मधुर संबंध रखने होंगे और सहकर्मियों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना होगा। अपने काम के प्रति आपको लापरवाह नहीं होना होगा। यदि आप यह सावधानी रखते हैं तो राहु की पंचम दृष्टि रहेगी आपके धन भाव पर, अद्भुत आपको लाभ प्राप्त होगा इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में। और राहु की नवम दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। अब आपने अगर इन तीन वाक्यों को समझ लिया कि काम के प्रति जवाबदेह लगन से काम करना है, अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने हैं और आपको इस अवधि में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा और साथ ही साथ अपने सहकर्मियों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं आप रहते हैं, आपको कंट्रोवर्शियों से निवृत्ति प्राप्त होगी और यही राहु का अंतर आपके लिए शत्रुहंता योग बनाता है, अर्थात परिस्थितियां कैसी भी हो निश्चित आपको प्रमोशन प्राप्त होगा।
क्या करें वृष राशि के जातक? वृष राशि के जातक इस अवधि में प्रत्येक बुधवार के दिन प्रयास करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, राहु ग्रह आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, राहु ग्रह अब आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहे हैं और राहु की दृष्टि आपके लगन आपकी राशि पर रहेगी और आपके पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। वैसे भी आपकी राशि में राहु ग्रह उच्च का होता है। अद्भुत समय है मिथुन राशि के जातकों के पास 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक। लेकिन राहु कर्मयोगी है, आपको ख्याली पुलाव नहीं बनाना है। राहु ग्रह इस अवधि में आपके भाग्यस्थान में बैठकर क्या करेगा? आपको देश से विदेश यात्राओं के शुभ अवसर प्रदान करेगा। आप थोड़ा सा कार्य प्रारंभ करना आरंभ कीजिए, निश्चित आपको उच्चतम सफलता प्रदान करेगा। अचानक धन लाभ के आपके योग बनाएगा। यात्राओं के मध्य आपके कुछ लॉटरी लग जाएगी, कुछ आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन जाएंगे। इस अवधि में राहु ग्रह गजब का आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा। इस अवधि में राहु ग्रह आपको पारिवारिक उलझने और खास तौर से संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्रदान करेगा। और इस अवधि में राहु ग्रह प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा और इसके अतिरिक्त संतान से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्रदान करेगा। लेकिन इस अवधि में आपको कर्मयोगी बनना होगा, लगन पर राहु की दृष्टि रहेगी तो अहम और बहम से दूर रहना होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू होगा, संतान से संबंधित मतभेद वाद विवाद से आपको बचना होगा। क्या करें मिथुन राशि के जातक? प्रत्येक बुधवार के दिन हरी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाएं। कोशिश करें अगर काली गाय मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और गौ माता के आप चरण स्पर्श करें। निश्चित मान के चलेगा राहु ग्रह का यह अंतर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, 18 मई सन 2025 5 दिसंबर 2026 राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब कहा जाता है ग्रह अष्टम अति कष्टम। अष्टम भाव में राहु ग्रह का गोचर करना, राहु की दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर और आपकी चतुर्थ भाव पर। अभी तो आपकी शनि की ढैया समाप्त हुई थी, लेकिन अब राहु ग्रह का आपका अष्टम भाव में गोचर, अर्थात अभी अभी तो समस्याएं खत्म हुई थी और आपने थोड़ी सी सावधानी नहीं रखी तो और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि अष्टम भाव अचानक हानि और अचानक लाभ, अष्टम भाव मृत्यु तो अष्टम भाव जन्म। ज्योतिष में कहा जाता है अष्टम भाव सबसे रहस्यमयी होता है, लेकिन आपको यहां पर सिंपल वाक्य समझना है। क्या करना है आपको? इस अवधि में आपको प्रोफेशन के प्रति पूरा समर्पित होना होगा, क्योंकि अष्टम भाव कर्म का भी होता है। राहु कहता है अपने कर्म के प्रति आप निष्ठावान बने। दूसरा, अष्टम भाव कहता है आपको इस अवधि में शीघ्रता में कोई निर्णय नहीं लेना है। और साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों को इस अवधि में वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है। कंट्रोवर्शियों से संबंधित उलझनों से खुद को दूर रखना है। राहु की दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर और आपके चतुर्थ भाव पर। क्या स्थितियां रहेंगी यहाँ पर? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में यदि आपने सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत नहीं किया तो परिवार के अंदर मतभेद और वाद विवाद, और वह वाद विवाद आपको कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, वाहन चलाते समय सतर्कता रखें और वाहन चलाते समय किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने का प्रयास करें। क्या करें? आप बुधवार के दिन मसूर की दाल छिलके वाली दान दीजिए, राहु ग्रह की उलझने से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ग्रह लगभग 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। यह विपरीत चाल में चलते हैं। इनकी 5, 7 और 9 बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियां होती हैं। सप्तम भाव में इनके सामने राहु के सामने केतु होता है, केतु के सामने राहु होता है, इसलिए सप्तम दृष्टि इनकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। इनकी पंचम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहु और केतु ग्रह का ज्योतिष में कोई आधार नहीं है, इसीलिए इनको छाया ग्रह कहा जाता है। राहु जहां शनिवत कार्य करता है तो केतु वहीं मंगलवत कार्य करता है, इसलिए कहा जाता है शनि ग्रह
जो कार्य स्वयं नहीं कर पाता है, शनि ग्रह जो स्वयं दंड नहीं दे पाता है, वो राहु से दिलवाता है। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि के अनुसार राहु ग्रह का इस अवधि में आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, उस पर आधारित था हमारा आज का यह एपिसोड। यदि आप जो आपके राशि के अनुसार मैंने व्याख्या की है, उन शब्दों पर आप ध्यान देते हैं, जिन चीजों पर मैंने आपको विशेष तौर से फोकस किया है कि आपको किन की चीजों पर सावधानी रखनी होगी और क्या विशेष उपाय करने हैं, यदि इन दोनों चीजों पर आप अमल करते हैं, सावधानी रखते हैं, यहाँ उपाय करते हैं, तो जो उन्नति मैंने आपको बोली है सुनिश्चित मान के चलेगा, राहु ग्रह इस अवधि में आपका कल्याण करेंगे ही करेंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।